तो आपने यप टीवी का नाम तो सुना ही होगा। यप टीवी एक लाइव टीवी ऐप है जिसमें आप ऑनलाइन लाइव टीवी देख सकते हैं उसका सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद। लेकिन यप टीवी का एक और प्लेटफॉर्म भी आता है जो कि है यप टीवी स्कोप। तो इसमें होता यह है कि इसकी हेल्प से आप Z5, सोनी लिव, वूट और यप टीवी के जितने भी लाइव टीवी चैनल्स हैं ये सभी का एक्सेस कर पाएंगे। आपको बस यप टीवी स्कोप का ही सब्सक्रिप्शन लेना है और उसके बाद जितने भी मैंने अभी नाम लिए उन सब के OTT सर्विसेज का जो भी कंटेंट है आप इंजॉय कर पाएंगे। यहाँ पे आपको वूट का जो सिलेक्ट सब्सक्रिप्शन है वो मिल जाएगा, Z5 का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, यप टीवी का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और साथ ही जो सोनी लिव है उसमें आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा, उसका आपको जो स्पेशल वाला सब्सक्रिप्शन है वो मिलेगा। तो आप सिर्फ इसी यप टीवी स्कोप का सब्सक्रिप्शन लेकर ऐसा मान सकते हैं कि आपने ये जितने भी OTT सर्विसेज है सबका सब्सक्रिप्शन लिया है और उन सभी का कंटेंट आप देख पाएंगे जो भी उनके पैकेजेस में मिलता है आपको। तो इसका जो प्राइस है यप टीवी स्कोप का यह है ₹129 पर मंथ। अभी जो ऑफ़र चल रहा है उसमें फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए आपको ₹129 पर मंथ मिलेगा और उसके बाद आपको ₹199 पर मंथ देना पड़ेगा। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सबसे पहले इसकी अच्छी चीज़ें कौन सी है और उसके बाद इसकी बुरी चीज़ें कौन सी हैं, यानी कि इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में। तो इसकी सबसे पहली अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको जो भी सब्सक्रिप्शन मिल रहा है जितने भी यहाँ पे Z5, सोनी लिव ये सब का, आपको अलग से बार बार जाके सब्सक्राइब करना नहीं पड़ेगा, रिन्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको बस इसी का रिन्यू करना है यप टीवी स्कोप का और वो जो है आपको एक्सेस मिलता रहेगा बाकी स्ट्रीमिंग सर्विसेज का। तो आपको ये मतलब ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है कि उसका रिन्यूअल डेट कब है, उसको रिन्यू कब करना है और आपको अलग से चार चार स्ट्रीमिंग सर्विसेज का सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका दूसरा प्रो ये है कि यहाँ पे आपको इसमें जो भी कंटेंट मिलते हैं इन चार स्ट्रीमिंग सर्विसेज में वो सभी आपको इसी में देखने को मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पे आपको एक ही जगह जो भी कंटेंट आता है वो सब देखने को मिल जाएगा। और कंटेंट को तो छोड़िए, मतलब मूवीज़ और शोज़ जो हैं उनको अगर हटा भी दें तो यहाँ पे जो लाइव टीवी होता है, अगर आप लाइव टीवी देखते हैं ऑनलाइन OTT ऐप से तो वो आपको एक ही जगह मिल जाएगा। सभी चैनल्स का स्केड्यूल और सभी चैनल्स का जो भी मतलब आप एक ही जगह से प्ले कर पाएंगे। साथ ही इसका तीसरा प्रो ये है कि अगर आप इसको 1 महीने के लिए भले ही सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये सभी का कंटेंट जो है, जैसे वुड सिलेक्ट का जो सब्सक्रिप्शन है वो ₹299 पर ईयर का आता है, अभी फ़िलहाल तो उतना प्राइस है। तो आपको मतलब अलग से 299 पर ईयर देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ 1 महीने में आप जो भी आपको देखना है वो देख सकते हैं वुड सिलेक्ट से, तो आप क्यों बेकार में साल भर करेंगे। इस टाइप से मतलब आप इसमें 1 महीने का ही सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जो भी अलग अलग स्ट्रीमिंग सर्विसेज में आप देखना चाहते हैं अगर वो इंक्लूडेड है तो आप देख सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर सकते हैं। मतलब आप 1 मंथ का ही प्राइस दे रहे हैं ये सभी स्ट्रीमिंग सर्विसेज का और सभी का कंटेंट आप जो भी देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। आपको पूरा ईयरली सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अब बात करते हैं इसके कॉन्स के बारे में। तो सबसे बड़ा कॉन तो यह है कि इसका प्राइस, तो यहाँ पे आपको ₹129 पर मंथ मिल रहा है, एक बार के लिए चलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको 3 महीने ही मिल रहे हैं और पता नहीं ये लॉन्च ऑफर कब तक रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम ₹200 के हिसाब से कैलकुलेट करें तो आपको पूरे ईयर में ₹2400 देना पड़ रहा है। और अगर मान लेते हैं कि आप ये सभी का सब्सक्रिप्शन अलग अलग खरीदते हैं तो सबसे पहले Z5 प्रीमियम का ₹1000 ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको सोनी लिव का जो स्पेशल वाला प्लान है वो 199 पर ईयर का मिलता है, तो उसका हम ₹200 ले लेते हैं। उसके बाद वुड सिलेक्ट का ₹300 और यहाँ पे यप टीवी का जो मंथली सब्सक्रिप्शन है वो है ₹50। तो यहाँ पे अगर हम 15 to 12 करेंगे तो ₹600। तो यहाँ पे अगर हम सबको ऐड कर दें तो हमें मिलता है ₹2100 पर ईयर और यहाँ पे हमें पड़ रहा है ₹2400 पर ईयर। तो यहाँ पे अगर आप साथ में भी ले रहे हैं तो आपको कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है। आमतौर पे अगर आप सबको साथ में लेते हैं, बंडल लेते हैं किसी चीज़ का, तो आपको सस्ता पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको उल्टा महंगा पड़ रहा है। तो ये इसका बहुत बड़ा कौन है, क्योंकि मुझे नहीं लगता उतना एक्स्ट्रा प्राइस मोस्ट लोग देना चाहेंगे सिर्फ जो इसके 2-3 प्रोज हैं उसके लिए। तो उसके बाद जो अगला कौन है वो है इसका सेटअप। तो यप टीवी स्कोप का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको इसका जो ऐप है उसको इंस्टॉल करना है अपने स्मार्टफोन में और जो भी आपका इसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उससे लॉगिन करना है। तो लॉगिन होने के बाद यहाँ पे ऐप ओपन हो जाएगा। आप यप टीवी के जो भी चैनल्स हैं वो इसी में देख पाएंगे। उसके बाद आपको बाकी ऐप्स को भी इंस्टॉल करना है, वूट, Z5 और सोनी लिव। तो यहाँ पे ये इनके डॉक्यूमेंटेशन या फिर जो भी इनका गाइड है उसमें ऐसा लिखा था कि आप अगर मोबाइल स्मार्टफोन पे यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉइड स्मार्टफोन पे, तो आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही किसी भी कंटेंट को क्लिक करेंगे तो अपने आप लॉगिन हो जाएगा।
लेकिन मुझे नहीं पता होता है या नहीं होता, क्योंकि मैंने ट्राई किया तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे लॉगिन अलग से करना ही पड़ा। तो यहाँ पे आपको अलग से सभी ऐप में अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है। तो Z5 में मान लीजिए आप लॉगिन कर रहे हैं तो आपको OTP आता है, आप वहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वूट में जो है ये पहले से पासवर्ड रहता है, मतलब अगर आप अपना नंबर डालेंगे तो वहाँ पे लिखाएगा कि इसमें पहले से अकाउंट है, क्योंकि अब टीवी स्कोप को सब्सक्राइब करने के बाद आपको उस नंबर से अकाउंट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे पासवर्ड ये लोग नहीं बताते हैं, जहाँ तक मुझे पता है मुझे कहीं पे पासवर्ड नहीं मिला। तो यहाँ पे आपको फॉरगॉट पासवर्ड करना पड़ेगा, उसके बाद फिर से OTP आएगा, फिर से आपको मतलब नया पासवर्ड बनाना पड़ेगा, फिर से वैसा प्रोसेस करना पड़ेगा। साथ ही अगर आप टीवी पर यूज़ कर रहे हैं और किसी भी आप लाइव टीवी चैनल को क्लिक करते हैं Z5 का, तो Z5 जो है ओपन हो जाता है और उसके बाद कुछ नहीं होता, मतलब Z5 का जो होम पेज है वही ओपन रहता है और वो लाइव टीवी चैनल अपने आप स्टार्ट नहीं होता। वूट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वूट का आप कोई भी चैनल खोलेंगे तो वो अपने आप स्टार्ट हो जाता है। कुल मिला के यहाँ पे इंटीग्रेशन बेहतर हो सकता था। और उसके बाद इसका लास्ट कॉन ये है कि यहाँ पे लॉन्च तो हो गया है, यहाँ पे उतना कुछ प्राइस भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ये सिर्फ BSNL वाले ब्रॉडबैंड यूज़र्स के लिए अवेलेबल है। तो अगर आपके पास BSNL का ब्रॉडबैंड है तभी आप इसका यूज़ कर पाएंगे। और उसके बाद जो भी उसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपको उसी का अकाउंट मिलेगा। आप ये भी डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको किस मोबाइल नंबर पे इसका सब्सक्रिप्शन चाहिए। और जैसे ही आप इसको सब्सक्राइब करते हैं आपको डायरेक्ट कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके जो भी अगले मंथ का बिल होगा उसमें आपको दिख जाएगा, वहाँ पे आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा, उसी बिल के माध्यम से आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप इसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं, इसके बारे में और जानना चाहते हैं, तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं यप टीवी स्कोप या फिर BSNL सिनेमा प्लस। तो मुझे लगता है यहाँ पे ऐसे और पार्टनरशिप्स होने चाहिए अलग अलग ब्रांड्स के OTT सर्विसेज के, कि आप एक जगह पे उन लोग का सबका बंडल खरीद सकें और प्राइस कम से कम इक्वल हो, अगर कम ना भी हो तो कम से कम इक्वल हो, ताकि आपको ऐसे अलग से सबको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत ना पड़े। और साथ में ऐसे ही और OTT बंडल्स आने चाहिए, और अगर कम प्राइस पे है तो वो तो और अच्छी बात है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग टेक्नो वैभव।